जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप भी देने वाले हैं इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, उसका पूरा सॉल्यूशन लिया है। उसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट आंसर हैं, जो लॉन्ग आंसर हैं, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना बातचीत के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज ओनली वन थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। ठीक है, यानी कि एकमात्र क्या ऐसी ज़रूरत थी धरती को या पृथ्वी को कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी लेंचो के अनुसार। ठीक है, लेंचो के अनुसार किस चीज़ की ज़रूरत थी धरती को, अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंग, या फिर सनलाइट। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ शावर। इसका मतलब थोड़ी सी बौछार। ठीक है, उसकी जो फसल थी वो सूख रही थी, तो उसकी यह इच्छा थी कि अगर हल्की बौछार आ जाए बारिश की तो उससे फसलों को बचाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। ठीक है, यानी जो लेंचो था वो किस दिशा से बारिश आने की आगाह को देख रहा था। किस दिशा से, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, या फिर साउथ ईस्ट से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी उत्तर पूरब से। वह उत्तर पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था कि इस ओर से बारिश आएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, यानी कि जो लेंचो था उसने पानी की बूंदों की तुलना किससे की। ठीक है, लेंचो ने पानी की बूंदों की तुलना किससे की, सिल्वर कॉइन्स। देखिए ऑप्शन ए है सिल्वर कॉइन्स, दूसरा है पेरलस, तीसरा है डायमंड, और चौथा है न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिल्वर कॉइन्स, यानी चांदी के सिक्के। जो लेंचो था उसने पानी के बूंदों की तुलना किससे की है, चांदी के सिक्कों से की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि लेंचो रोट ए लेटर आस्किंग फॉर ए पैसोज, यानी कि लेंचो ने एक पत्र लिखा जिसमें कितने पैसोज मांगे थे, 1000, 100, 50 या 60। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 100। ठीक है, 100 पैसोज उसने मांगे थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ़ इट वेयर कवर्ड विथ। लेंचो ने देखा उसका जो खेत था, है ना, वो ढक गया था। कैसे ढका हुआ लग रहा था कि मानो पूरे खेत में किसी ने साल्ट यानी नमक डाल दिया हो। ठीक है, नमक, तो यहाँ पर साल्ट हो जाएगा। यानी लेकिन लेंचो का पूरा खेत किस चीज़ से ढका हुआ दिखाई पड़ रहा था, नमक से ढका हुआ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा था। छठा क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, या फैट हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, फैट हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जो बार बार आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम समझते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो देखिएगा शॉर्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर अथवा करके आए हैं, और इन चारों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होने वाला है। इसका मतलब अगर ये एक आंसर आप याद कर लेते हैं तो एक आंसर से आप 4 क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। कैसे, देखिएगा ध्यान से। शॉर्ट का जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। ठीक है, व्हेन डिड लेंचो, यानी कि जब लेंचो ने रिसीव द लेटर, लेटर प्राप्त किया, जब लेंचो को वो पत्र मिला
तो व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हुआ, क्रोधित क्यों हुआ। और दूसरा और करके देखिए, अथवा करके इसी का दूसरा है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, यानी कि जब लेंचो जो था वो नाराज़ क्यों हुआ जब उसे पत्र मिला। इसी का तीसरा है कि वाट मेड लेंचो एंग्री, यानी लेंचो को गुस्सा क्यों आया। ठीक है, लेंचो को गुस्सा क्यों आया। और इसी का चौथा है कि व्हाई वाज लेंचो एनॉयड विथ पोस्टल एम्प्लॉयज़, यानी जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर क्रोधित क्यों हुआ। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एक ही है। ठीक है, इसलिए आपको एक आंसर याद कर लेना है और ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपको यही लिखना है। तो आंसर क्या है आपका कि लेंचो रिसीव द लेटर ऑन फॉलोइंग संडे। ठीक है, लेंचो वांट 100 पैसों, लेंचो को जब पत्र मिला तो वो रविवार था और लेंचो वांट 100 पैसों, यानी लेंचो को 100 पैसों यानी 100 पैसों चाहिए थे। ही सीइंग, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि ही सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसों, लेकिन उसने देखा कि उसे मात्र 70 पैसों मिले हैं। ठीक है, उसको चाहिए कितने थे 100 पैसों, लेकिन मिले कितने 70 पैसों। तो ही थॉट का मतलब उसने सोचा दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, उसने क्या सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। ठीक है, लेंचो को यह लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। दिस मैड लेंचो एंग्री, और इसलिए लेंचो को गुस्सा आया। ठीक है, तो ये था इस 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर। तो याद रखिएगा, आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट माइंड के तरीके। तो ये 4 क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट। ठीक है, यानी लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। जब लेंचो की सारी फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, तो लेंचो की जो एकमात्र आशा थी, उम्मीद थी, वो क्या रह गई। और करके अथवा करके इसी में दूसरा है कि व्हाट वाज सिंगल होप फॉर फैमिली ऑफ लेंचो, यानी लेंचो को अपने परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। ठीक है, लेंचो को अपने परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। तो देखिए 2 क्वेश्चन का एक आंसर होगा, कैसे समझिएगा ध्यान से। देखिए आंसर हो जाएगा कि लेंचो ओनली वन होप वाज टू रिसीव हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी लेंचो की जो एकमात्र आशा थी वो किससे थी, ईश्वर से थी, कि अब ईश्वर ही मेरी सहायता कर सकते हैं, यही एकमात्र उसकी आशा थी। ही बिलीव्ड, देखिए लिखा हुआ ही बिलीव्ड विथ ऑल, ठीक है, ही बिलीव्ड विथ ऑल फैथ दैट गॉड, ठीक है, वुड आंसर आफ्टर द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। ठीक है, ही बिलीव्ड यानी कि उसका यह विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे। कब, जब आफ्टर द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। हेल स्टॉर्म का मतलब बर्फबारी, यानी बर्फ़ के ओले पड़े, बर्फबारी हुई थी। और डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद होना, नष्ट होना। जब बर्फबारी से उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, तो एकमात्र आशा उसकी ये रह गई कि अब ईश्वर ही उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो। देखिए लिखा है हु वाज लेंचो, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। ठीक है, लेंचो कौन था। और उसके बाद है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो घर है वो कहाँ पर था। लेंचो कौन था और लेंचो का घर कहाँ पर था। तो आंसर है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक
गरीब किसान था, और हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उसका जो घर है वो ऊपर नीचे जो बनी हुई पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में था। ठीक है, उनके बीच में था। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए 3 क्वेश्चन का एक आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेट किया है कि आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन के एक ही आंसर बनाएंगे, यानी एक आंसर याद करेंगे तो समझ लीजिएगा 4 क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, और व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी, और माने अथवा करके है व्हाई डिड लेंचो नीड फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो को गॉड की आवश्यकता क्यों थी, ईश्वर की आवश्यकता क्यों थी। और इसी में देखिएगा तीसरा है कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम, व्हाट हिज ओनली वन होप, यानी लेंचो की मुख्य समस्या क्या थी और उसको एकमात्र आशा क्या थी, उम्मीद क्या थी, यही बात आपको बतानी है। तो 3 क्वेश्चन का एक आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म एंड रून्ड लेंचो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म, जो बरसात है वो भारी बर्फबारी के साथ हुई। हैवी हेल स्टॉर्म का मतलब हैवी बर्फबारी, एंड रून्ड माने बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, लेंचोस फील्ड यानी और लेंचो की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। ठीक है, राइप कॉर्न, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब होता है भाई पकी हुई फसल। ठीक है, और लेंचो की जो पकी हुई फसल थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। सो ही वाज सैड, इसलिए वह क्या था, दुखी था, इसलिए वह दुखी था। और हिज ओनली वन होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी एकमात्र आशा किससे रह गई थी, ईश्वर से। ठीक है, यानी भारी बर्फबारी से लेंचो की सारी पकी हुई फसल बर्बाद हो गई, इसलिए वह दुखी था और उसकी एकमात्र आशा ईश्वर से रह गई थी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के एक आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा एक और शॉर्ट आंसर है आपका कि व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जब डाकिया को, यानी जब उसको पत्र मिलता है पोस्टमैन को, तो वो हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों जाता है। ठीक है, या अपने सीनियर के पास हंसते हुए क्यों जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोस्ट मास्टर गो टू हिज बॉस लाफिंग बिकॉज ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो था वो हंसते हुए अपने बॉस के पास इसलिए गया क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड सीन, उसने देखा, ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, उसने अपने कैरियर में, अपने जीवन में पहली बार यह देखा कि एक ऐसा पत्र आया है जिस पे पता जो है वो ईश्वर के नाम का है। ठीक है, और यह चीज़ जब उसने देखा तो वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। तो इस तरह से 5 शॉर्ट आंसर थे इस चैप्टर के, और कहने को तो 5 ही शॉर्ट आंसर हैं, लेकिन 5 शॉर्ट आंसर के अंतर्गत आप कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस आपने पढ़ा। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपने पढ़ा और इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो ये जो फर्स्ट लेसन आपका ए लेटर टू गॉड है ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। यही 5 लॉन्ग आंसर हैं जिनके आंसर एक होंगे। 5 लॉन्ग आंसर का क्वेश्चंस का एक आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है
हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। ध्यान से देखिएगा, ये 5 क्वेश्चन हैं और आंसर इसका एक ही होगा। इस तरह से हमने सेट किया है, यानी सिर्फ एक लॉन्ग आंसर आप पढ़ कर जाएंगे और आराम से बोर्ड एग्ज़ाम में करके आएंगे, क्योंकि इन्हीं में से एक आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था और व्हाई डिड, ठीक है, उसके बाद लिखा है कि व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, ठीक है, उसने ईश्वर के नाम पत्र क्यों लिखा। फिर है हु वाज लिखा है, फिर हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, यानी वो पत्र जो है किसे मिला और उसने क्या किया। अब इसी में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो और करके अथवा करके दूसरा आया है, ठीक है, दूसरा आया है कि व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो ने ईश्वर से सहायता क्यों मांगी, ठीक है, या उसको ईश्वर की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि उसको पता था कि एकमात्र सहारा ईश्वर ही हैं, गॉड ही हैं। तीसरा इसी में लिखा गया है कि हु वाज लेंचो व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्या क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। इसी में अगला लिखा गया है कि हु सर्कमस्टेंस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, और इसी का 5वां है, ध्यान से आप देखिएगा कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर के नाम पत्र क्यों लिखा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के और 5 क्वेश्चन का आंसर एक मात्र होने वाला है, जिसे आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। जिस तरह से हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चंस को ऐड करके एक उसका एक आंसर बनाया है, तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। चूँकि 3-3, 4-4 क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा, तो आसानी के साथ एक ही आंसर में आप 4-5 क्वेश्चंस तैयार कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा आंसर है कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन है कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विद ए लार्ज फैमिली, यानी जो लेंचो था वो एक कठिन परिश्रमी किसान था या फिर अपने परिवार के लिए मेहनत करने वाला एक ऐसा किसान था। वन द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेल स्टोन्स, ठीक है, एक बार उसकी ये इच्छा होती है कि अगर थोड़ी सी पानी की बौछार हो जाए तो मेरी फसल जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन क्या होता है कि तेज़ी के साथ बर्फ़बारी होती है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वेरी हैवी हेल स्टोन्स, यानी कि पानी तो कम बरसता है लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है, बर्फ़बारी हो जाती है। सो द कॉर्न स्टैंडिंग इज लेंचो फील्ड, ठीक है, सो माने अतः या इसलिए, द कॉर्न माने जो फसल थी, स्टैंडिंग माने खड़ी, लेंचोज फील्ड यानी लेंचो के खेत में, लेंचो के खेत में जो फसल खड़ी थी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। उसको अपेक्षा तो ये थी, उम्मीद ये थी कि या फिर वो चाहता ये था कि थोड़ी सी बौछार हो जाए पानी की, लेकिन होता क्या है, तेज़ी के साथ बर्फ़बारी होती है और उसकी जो खेतों में पकी हुई खड़ी फसल थी वो सभी की सभी बर्बाद हो जाती है। आगे लिखा जाता है कि नथिंग वाज लेफ्ट फॉर पुअर फार्मर एंड हिज फैमिली, ठीक है, नथिंग माने कुछ नहीं, लेफ्ट माने रह गया, फॉर द पुअर फार्मर यानी गरीब किसान, एंड हिज फैमिली और उसके परिवार के लिए, यानी इतनी तेज़ी के साथ बर्फ़बारी हुई कि गरीब किसान यानी लेंचो और उसके परिवार के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। तो आगे लिखते हैं कि सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 पैसोस, ठीक है, सो माने अतः, ही रोट माने उसने लिखा, ए लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के नाम एक पत्र,
जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई तो अब उसने सोचा कि भाई अब जीवन यापन कैसे होगा, चूँकि परिवार को भी चलाना है, तो अब कैसे जीवन यापन होगा। तो उसने क्या किया कि उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा, ठीक है, ही राइट अ लेटर टू गॉड। उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा, आस्किंग और पूछा, हिम माने उसमें फॉर 100 पैसोज, ठीक है, फॉर 100 पैसोज। और उसके बाद लिखते हैं इन ऑर्डर, ठीक है, 100 पैसोज इन ऑर्डर टू शो हिज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कैम, ठीक है। उसने एक ईश्वर के नाम पत्र लिखा और उसने 100 पैसे मांगे, ठीक है, पत्र में उसने 100 पैसे मांगे। 100 पैसे क्यों मांगे, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि लिखा हुआ है सो हिज फील्ड अगेन, जब उसने दोबारा अपनी फसल को देखा तो उसने एक पत्र लिखा ईश्वर के नाम, उसमें 100 पैसे मांगे, एंड लिव अंटिल यानी जीवित रहने के लिए, द न्यू क्रॉप्स कैम यानी जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती, यानी जब तक अगली फसल नहीं आ जाती है तब तक अपनी जीविका चलाने के लिए उसने ईश्वर से 100 पैसे मांगे, ठीक है। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई पोस्टमैन, यानी जो पत्र था वो पोस्टमैन को मिला, डाकिया को मिला। उसके बाद है कि ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, ठीक है, ही कलेक्टेड माने उसने इकट्ठा किया। कितना इकट्ठा किया था भाई, 70 पैसोज यानी 70 पैसोज, ठीक है, 70 पैसोज। जब एक डाकिया को उसका पत्र मिला पोस्टमैन को और उसने देखा कि इस व्यक्ति ने ईश्वर के नाम पत्र लिखा है और पत्र में 100 पैसे मांगे हैं, तो उस पोस्टमैन ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति का जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वो ख़त्म हो जाए। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उस पोस्टमैन ने क्या किया कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और बाकी के वहाँ पर जो वर्कर थे उनसे भी थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और उसने 70 पैसोज इकट्ठे किए। देखिए लिखा हुआ है द स्टाफ एंड पुट द मनी एंड इनवेलप एड्रेस टू लेंचो। इनवेलप मतलब होता है लिफाफा, एड्रेस यानी कि जो वो पते, जिस पते का वो लिफाफा था उसी में उसने 70 पैसोज रखे और दोबारा से भेज दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कहानी थी, ठीक है, कुछ इस तरह की कहानी थी लेंचो की। हमने इस चैप्टर के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो बता दिए, जो महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर थे वो बता दिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर जो था जो बार बार पूछा जा रहा था परीक्षा में, ठीक है। और देखिए किस तरह से 5 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा वो हमने आपको बता दिया। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो कम्प्लीटली आपको फर्स्ट चैप्टर तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आपको फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों के तीनों हमने कवर कर लिए और यही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।